देश भर में 17 लाख से अधिक पुलिस बल को केवल एक बच्चे को पकड़ने के लिए तैनात किया गया। यह है युन्नान माजा का वह घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक रात में एक लड़के ने पूरे हॉस्टल को खून से रंग दिया और फिर शवों को अलमारी में छिपा दिया। इस मामले की बारीकियां आपकी कल्पना से परे हैं। बड़े मामलों की लाइव रिकॉर्डिंग में आपका स्वागत है। घटना 2004 में युन्नान के एक विश्वविद्यालय में हुई। छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई थीं और कई स्नातक और इंटर्नशिप के लिए तैयार हो रहे छात्र पहले ही विश्वविद्यालय लौट चुके थे। चौथी मंजिल के हॉस्टल के दो छात्र जैसे ही वे गलियारे में दाखिल हुए, उन्हें एक तीव्र बदबू आई। दोनों ने बदबू के स्रोत का पता लगाया और यह बदबू उन्हें 413 नंबर के कमरे तक ले गई। दोनों ने परीक्षण के तौर पर दरवाजा खोला। एक तीव्र गंध ने दोनों को पीछे धकेल दिया। कमरे के भीतर दीवार के किनारे की अलमारी से गहरे लाल रंग का पानी बह रहा था और उसमें कीड़े भरे हुए थे। दोनों ने अलमारी खोलने की कोशिश की लेकिन वह बंद थी। फिर दोनों ने सोचा कि पुलिस को बुलाना ही ठीक रहेगा। पुलिस को रिपोर्ट मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और 413 नंबर के कमरे को सील कर दिया। जैसे ही पुलिस ने अलमारी खोली तो उनके होश उड़ गए। उनके सामने 4 सड़ी गली लाशें पड़ी थीं। उनके सिर पर प्लास्टिक की थैलियां कसकर बंधी हुई थीं और टेप से सील की गई थीं। पुलिस ने तुरंत शवों को वापस ले जाकर पहचान की। चारों मृतक उसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। फॉरेंसिक जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि चारों पीड़ितों की मृत्यु किसी भारी वस्तु से मारने के कारण हुई थी और उनकी मृत्यु के समय में अंतर था। विश्वविद्यालय में जांच के बाद यह पाया गया कि माजा नाम का एक छात्र जो पीड़ितों के साथ रह रहा था, इस अपराध का मुख्य संदिग्ध है। इस व्यक्ति ने घटना के बाद बैंक से 2 बार पैसे निकाले और भागने के लिए नकली पहचान पत्र भी खरीदा। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ वांछित नोटिस जारी किया गया, लेकिन 1 महीने तक कोई सूचना नहीं मिली। सुबह एक कॉल प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि उसने माजा को देखा है। पुलिस तुरंत सूचना वाले स्थान पर पहुंची और एक दीवार के कोने में एक भिखारी को देखा जो रोटी खा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बहुत गंदा था जिसे पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने उसका नाम पुकारा जिससे वह भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदमों में उसे पकड़ लिया गया। उसे वापस युन्नान लाकर पूछताछ की गई जिसमें उसने बिना किसी प्रतिरोध के अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। माजा ने बताया कि उस दिन कुछ छात्र हॉस्टल में ताश खेल रहे थे। माजा चालाक था और हमेशा जीतता था, जिससे दूसरे छात्रों ने उसे धोखेबाज कहकर अपमानित किया। छात्रों ने माजा के गरीब होने का मजाक उड़ाया और उसे अपमानित करने वाले शब्द बोले। माजा को यह बहुत अपमानजनक लगा और उसने बदला लेने का फैसला किया। उस रात उसने एक हथौड़ा और प्लास्टिक बैग जैसी चीजें खरीदी। अगले दिन जब एक छात्र अकेला था, उसने उसे मार डाला और उसके सिर को प्लास्टिक बैग से लपेट दिया और शव को अलमारी में छिपा दिया। अगले दिन उसने दूसरे छात्र को भी इसी तरह मारा। जब वह घटना स्थल को साफ कर रहा था, तीसरा छात्र आ गया और माजा ने उसे भी मार डाला। चौथे दिन माजा ने ताश खेलने के बहाने चौथे छात्र को बुलाया और उसे भी मार डाला। चारों शवों को उसने अलमारी में छिपा दिया और शहर से भाग गया। वह कई स्थानों पर छिपता रहा, अंततः पकड़ा गया। माजा को अंततः मौत की सजा दी गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।